अगर तुम कोटेक्स में बार बार लॉस कर रहे हो, बिना इंडिकेटर्स के ट्रेड लेना चाहते हो और एक सिंपल प्लस पावरफुल स्ट्रेटजी चाहिए, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक क्वालिटी ट्रेडर। आज मैं तुम्हें एक टेस्टेड कोटेक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बिगिनर भी इजीली यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसीलिए पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस जरूर करो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि अपना जो टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। स्टेप वन क्या है हम लोग का? स्टेप वन है हम लोग का जो टाइम फ्रेम है, ये 1 मिनट रखना है। ये जो कैंडल होती है 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जितने भी यहाँ पे आप इंडिकेटर देख रहे हो, मैं सारा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले मैं हटा दे रहा हूँ और हम लोग जाएंगे इंडिकेटर्स में, और इंडिकेटर्स में दो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा ढूंढना है? हम लोग को ढूंढना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें हम लोग EMA 20 EMA खोजेंगे, ठीक है। यहाँ से 20 EMA करेंगे, ठीक है। इसको 20 कर लेते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज यहाँ से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं हो, ठीक है। ये हो गया आपका EMA मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं। EMA और SMA में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, जाके देख सकते हैं। अब हम लोग एक और इंडिकेटर्स लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं RSI, ठीक है। RSI आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट का जो इंडिकेटर्स है क्या होता है। ये जो जो पीरियड हम लोग का रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग 40 रखेंगे, इसको 70, इसको 30, ठीक है। ये सेम, इसमें कोई डिफरेंस। अगर आप कलर इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन ट्रेड लेने की रीज़न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो 30 लेवल सा ऊपर है, ठीक है ना, 70 और 40 लेवल। अब यहीं पे हम लोग को लॉजिक समझना है कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। अब ध्यान से समझो बाय का ट्रेड। जब कैंडल किसी, ठीक है, जब मान लो कि ये कोई कैंडल है, ठीक है ना, ये जब कैंडल, ये जो EMA है 20 EMA, ठीक है, 20 EMA के ऊपर क्लोज हो, मतलब कि यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, दिख रहा है साहब। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, इस रेखा के ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल इस रेखा के ऊपर क्लोज हुई। तो यही कहने का मतलब है कि इस कैंडल जब इस रेखा के ऊपर क्लोज हो, 20 EMA के कोई भी कैंडल एक्सपोनेंशियल मूवी के ऊपर क्लोज हो। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि RSI से, मतलब कि जो RSI हम लोग का लेवल्स है, ये लेवल हम लोग का 70 है, ये 30 है और ये 70 है। अब जब मार्केट इस लेवल के ऊपर चले, 30 लेवल के, ठीक है, ऊपर आए, मतलब कि ये जो यहाँ पे पॉइंट समझो कि जब 30 के, ठीक है ना, 30 का मान लो कि ये लाइन है, और मार्केट में जो ये लाइन है 40 पीरियड है जो RSI का, वो इसके ऊपर चले, ठीक है ना, ऊपर इसके आए, तो क्या होगा मार्केट में? मार्केट में हमें एक लॉन्ग टर्म बुलिश देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सपायरी भी 1 मिनट रखो। मार्केट थोड़ा पुल बैक के बाद ऊपर जा रहा हो, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, हम लोग का RSI भी ऊपर दिखा रहा है और मार्केट भी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई थी, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ था, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है। अब इन 3 कंडीशन के बाद, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ट्रेड लगाओ और एक्सपायरी 1 मिनट। हम लोग समझ गए। अब ट्रेड हम लोग लेते हैं, कहीं देखते हैं हम लोग को ट्रेड मिलती है। तो अगर मान लो कि ये इसके ऊपर है, ठीक है ना, रेखा भी यहाँ पे ऊपर है, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है 20 EMA की, तो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए जाऊँगा बिना किसी डर के, क्योंकि हम लोग का जो इंडिकेटर्स है तीनों कंडीशन में परफेक्ट क्लोजली होगा। यहाँ पे लेंगे, वेट करते हैं अपने रिजल्ट का, ठीक है, कि अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो हम लोग अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे और देखेंगे हम लोग का रिजल्ट क्या रहता है। तब तक हम लोग बाय का ही यहाँ पे सीखेंगे, सेल का अभी सोचेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मैं कहीं पे मार्केट मुझे वैसा कुछ क्लोजिंग मिले जो हम लोग की सेटअप है, क्योंकि वेट करना ही, वेट करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर ये भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, इधर कहीं क्लोज होगी और एक हमें रैली देखने को मिलती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए बाय करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप के लिए ट्रेड लूँगा। यहाँ पे एक देख सकते हो कि मार्केट में 2 कैंडल हम लोग को मल्टीपल ऊपर देखने को मिली थी, तो मैंने काफ़ी टाइम वेट किया, काफ़ी टाइम किया, मुश्किल से 5 या 10 मिनट के समथिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। सिंपल सा लॉजिक था हम लोग का, वही
कि मार्केट में जो हम लोग का RSI था 30 लेवल के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि, और जो कैंडल हम लोग की क्लोज हुई थी, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी तो हमें कन्फर्मेशन मिला था, और दूसरी हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन थी, और तीसरी यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड के लिए लिया। हो सकता है कि ये लॉस हो, ठीक है, तो मार्टिंगल भी जा सकते हैं क्योंकि मार्केट है, OTC है, कभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है और काफ़ी ऊपर नीचे काफ़ी तेज हो रहा है। लेकिन देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से खींच के ऊपर लगे और हम लोग की ट्रेड विन हो गई। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो मार्केट इतना तेज ऊपर नीचे हो रहा है कि 1 मिनट में आपको ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए होता तो मेरी श्योर शॉट प्रॉफिट होती। तो यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे डेमो पे, तब आपको जाके 80 to 90% तक एक्यूरेसी आप इसमें निकाल सकते हो। जैसे कि ये हम लोग का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं डेली श्योर शॉट प्रॉफिट और फ्री लर्निंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो जो लोग भी चाहते हैं इसमें ज्वाइन होना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर कमेंट में इसको जरूर ज्वाइन करना। अब हम लोग सीखेंगे सेल पोजीशन का, ठीक है, कि सेल में कैसे इस पर ट्रेड करेंगे और कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब हम लोग सेल का, ठीक है, सेल का रूल समझते हैं। सेल मतलब कि पुट का सिग्नल कैसे इसमें ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं कि कंडीशन है कि कैंडल जो 20 EMA के नीचे हो, ठीक है ना, ये 20 EMA हो, इसके नीचे चल रही हो, ठीक है, RSI 70 से नीचे आए, मतलब कि ये जो लेवल है ये इसके नीचे जा रहा हो, ठीक है ना, मतलब कि इस 30 लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा हो, इसके नीचे चल रहा हो, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे, और ये जो है 30 लेवल इसके ऊपर चल रहा हो। तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए कि जो हम लोग का 20 EMA है वह क्या करना चाहिए, रेड कैंडल के ऊपर चलना चाहिए, और जो RSI है वो 70 से 30 की तरफ पुल बैक करे, ठीक है। अब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे चीज़ें हम लोग को कन्फर्म हो जाएंगी कैसे इस पर ट्रेड करना है और कैसे श्योर शॉट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुआ था बाय वाले पोजीशन में, और हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है कॉल में, और यहाँ पे देख सकते हो कि 30 लेवल से हम लोग का RSI भी ऊपर चल रहा है। तो कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अगर आप लर्निंग करो तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी है, आप बस ट्रेड करना आना चाहिए। यहाँ पे भी देख सकते हो पॉइंट है कॉल में, अगर मार्केट में देखा जाए कि हम लोग का जो 20 EMA है इसके ऊपर चल रहा है, यहाँ पे अगर ट्रेड लेते तो एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को श्योर शॉट प्रॉफिट होता। हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड लेना है पुट के लिए, ठीक है। अब कोई हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री के लिए वेट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, इसके नीचे एक रेड कैंडल देखने को तुरंत मिली थी, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के लिए निकल गया था, और मार्केट में देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे देखो इस लाइन में मार्केट 30 की तरफ गिरता हुआ दिख रहा था, 70 से 30 की तरफ RSI। तो यहाँ पे भी सिंपल सा रूल है, बस वेट करो और प्रॉफिट निकालो। यहाँ पे भी देख सकते हो वही रूल वर्क किया था कॉल में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं डाउन ट्रेंड के लिए कोई एंट्री मिले, परफेक्ट एंट्री। जैसे कि मैं यहाँ पे भी ट्रेड देख सकते हो कि क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहीं पे एक ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे हमें बेसिक सी रैली डाउन ट्रेंड की मिल रही है। अगर आप यहाँ पे मैं सिंगल ट्रेड ले रहा हूँ, हो सकता है कि मार्टिंगल भी नो, बट हम लोग का जो रूल है, मैंने यहाँ पे, क्योंकि कब तक वेट किया जाए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट यहाँ पे रूल जो है वो समझाने की कोशिश करा दे। देखो मार्केट में RSI मूविंग एवरेज है, EMA 20 EMA है, 20 EMA के नीचे क्लोज हुई रेड कैंडल एक, ठीक है, एक हमें रेड कैंडल देखने को मिली यहाँ पे, मतलब कि ट्रेड हमें यहाँ पे लेना है, या फिर कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग करनी है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मार्केट इस लेवल का पहले ही ब्रेक कर चुका था, मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड में है, और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें था कि जो हम लोग का RSI है वो भी डाउन ट्रेंड के लिए इंडिकेट कर रहा है। देख सकते हो कि इतनी बड़ी डीप डायरेक्ट विन हो रही है। तो इसी पर अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली इस पर लर्निंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, बिल्कुल रियल नॉलेज। अब हम लोग कुछ इस पर बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि कब ट्रेड करें और कब नहीं करें, ठीक है। हमने तो 2 कंडीशन समझ लिया, प्राइस रिजेक्शन दिखाए या फिर कॉल में प्राइस अप ट्रेड के लिए जाए। लेकिन क्या हमें गलतियों से बचना है जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि साइडवे मार्केट हो। मार्केट साइडवे क्या होता है, मार्केट ना ऊपर जाए ना डाउन, बीच में घूम रहा हो, उसको साइडवे मार्केट बोलते हैं। तो साइडवे मार्केट में ट्रेड कभी नहीं लेना है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि न्यूज के टाइम CPI होता है आपका न्यूज, ठीक है, CPI होता है, PPI होता है और NFP होता है। ये सब न्यूज़ है जो आगे चल के हम लोग वीडियो में समझेंगे कि ये न्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें सबसे जो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर आपका 1-2 लॉस हो रहा है तो उस दिन वर्क नहीं कर रहा है, उस दिन ट्रेड मत करो, डेमो पे प्रैक्टिस करो। ये तो हो गया कि कब ट्रेड करना है कब नहीं।
और रिस्क मैनेजमेंट है कि अगर आप कैपिटल का आपने हमेशा 2% या 5% ही रिस्क ले सकते हो इस ट्रेड के लिए। लॉस के बाद कोई भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। डेली टारगेट फिक्स करो कि कितना मुझे 10% प्रॉफिट लेना है या फिर 10% लॉस। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग ये जो स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ, ठीक है, मैं अपने VIP में इस स्ट्रेटजी को रिफाइन करके यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो एक्यूरेसी हम लोग को 65 से 70% तक प्रॉफिट दिलाती है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में, इसको जरूर ज्वाइन करना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो क्वालिटी ट्रेडर अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो। और VIP ट्रेडिंग और लाइव सेशन के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डोंट फॉलो हाइप, फॉलो योर चार्ट। दिस इज ए क्वालिटी ट्रेडर।